नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायी सलाहकार। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। संपत्ति का बंटवारा क्या कहता है कानूनी प्रावधान। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन डीड क्या है, फैमिली अरेंजमेंट क्या होता है और पार्टीशन डीड इंस्टीट्यूट करने का क्या इफेक्ट है। इसके अलावा पार्टीशन डीड पर क्या स्टंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, या स्टैम्प ड्यूटी को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पार्टीशन डीड और पार्टीशन सूट थ्रू द फाइलिंग ऑफ द कोर्ट, तो इसके बीच में अंतर क्या है और टैक्स एस्पेक्ट ऑन द पार्टीशन क्या होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि पार्टीशन क्या होता है। तो पार्टीशन का मतलब है कि डिवाइड मेंबर शेयर्स इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज जो है, आपको विरासत में जो मिली प्रॉपर्टी है उसको मेंबर्स के बीच में शेयर कर देना। तो आफ्टर द डिवीजन ईच मेंबर बिकम द इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड लीगली फ्री टू सेल, रेंट, गिफ्ट हिज एसेट अकॉर्डिंग टू हिज विल। डिवीजन के बाद क्या होता है कि हर मेंबर जो है इंडिपेंडेंट ओनर होता है और लीगल टाइटल उसके पास आ जाता है, जिससे वो सेल, रेंट, गिफ्ट या कर सकता है वो अकॉर्डिंग टू हिज बिल। तो ये होता है पार्टीशन। और जो इस लीगल इंस्ट्रूमेंट से इस चेंजेस को इफेक्ट में लाया जाता है उसको कहते हैं पार्टीशन डीड। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि फैमिली अरेंजमेंट बना लिया कीजिए। तो फैमिली अरेंजमेंट क्या है, फैमिली अरेंजमेंट को भी समझते हैं कि फैमिली अरेंजमेंट जो है मोस्ट एमिकेबल, बाइंडिंग एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ रीचिंग ए सेटलमेंट without having to bear the registration cost, and neither does one have to resort to settlement through the court order. कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हम सेटलमेंट नहीं करवा रहे हैं। और तो इस ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है टू द अवॉइड द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और स्टैम्प ड्यूटी फीस, तो इसके लिए फैमिली अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं। तो ये जो मोस्ट हार्मोनियस वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जैसे दो लोग मिल बांट लेते हैं और फैमिली अरेंजमेंट वो बना लेते हैं जिसके थ्रू प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए हम समझते हैं कि फैमिली अरेंजमेंट और पार्टीशन में अंतर क्या होता है। जहां पार्टीशन है एक फॉर्मल तरीका है, जहां फॉर्मल तरीका है, एक लीगल स्टेप है जिसके द्वारा फैमिली प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है और बाय कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीशन डीड। जबकि फैमिली अरेंजमेंट जो है इनफॉर्मल और एमिकेबल एग्रीमेंट है among the family members where no compulsory registration is required. Registration gives the said document legally validity to be used in the case of any future dispute, but the compulsion of the same in the limited to a partition deed here. तो कंपल्सन पार्टीशन डीड के लिए है, लेकिन आप फैमिली सेटलमेंट में कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता। और लेकिन अगर आप लीगल प्रूफ के रूप में लेके जाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। आइए हम लोग समझते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ द पार्टीशन डीड क्या है। पार्टीशन डीड इंस्टीट्यूट करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। तो आफ्टर पार्टीशन डीड इज इंस्टीट्यूटेड ईच मेंबर बिकम द इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फ्री टू सेल, रेंट, गिफ्ट हिज एसेट एज पर बिल। Once partition deed comes into effect, a division of the share of the asset gets a new title. हर शेयर जो है डिवाइडेड शेयर्स एसेट का है, एक नया टाइटल न्यू नेम से चला जाता है। To attain legal validity, a partition deed must be registered with the sub-registrar of the area in which the immovable property asset is located. तो लीगल वैलिडिटी के लिए जब पार्टीशन डीड हमको रजिस्टर करवाते हैं जिससे लीगल वैलिडिटी मिल जाएगी। as in court it is admissible as a proof of the evidence. And next, the beneficiary are not liable to pay any capital gain tax after the division of the property through a partition deed. कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स के अंदर आ जाइएगा तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 47 क्लॉज 1, इसके अंदर कहते हैं कि this should be the distribution of the assets to the partial या total partition is not considered as the transfer. So capital gain मतलब capital gain is not arising in this case. तो ये है इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन डीड। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी डिवीजन अंडर पार्टीशन डीड कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल।
देखिए लॉ एज्यूम करके चलता है कि ईच मेंबर टू हैव एन इक्वल शेयर इन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी अनलेस डॉक्यूमेंटरी प्रूफ स्टेटिंग अदरवाइज इज प्रोड्यूस। सपोज अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट मेंबर ने कंट्रीब्यूशन अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट जिस प्रोपोर्शन में कर रखा है उस प्रोपोर्शन में हम उसका शेयर उसमें मानते हैं अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल है। दूसरे केस में अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें अगर रेशियो डिसाइड है 60-40 सपोज मान लीजिए डिसाइड है, हम 60-40 में उसका ऑनरशिप कंसीडर कर देंगे अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल होगा। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल नहीं होगा इस केस में लॉ एज्यूम करके चलेगी कि ईच मेंबर टू हैव एन इक्वल शेयर इन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। In case of the inherited property, co-owners would get their share in a property based on their treatment in the inheritance law governing their religion। देखिए क्या होता है कि जैसे कि हिंदू फैमिली में, तो हिंदू फैमिली में जो सक्सेशन का प्रोविजन है वो इसके एक स्पेसिफिक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो अप्लीकेबल होता है, विल बी अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इनहेरिटेड स्टेट, तो वो अप्लाई हो जाता है। तो उसके तहत जो पार्टीशन करते हैं वो वैलिड एंड लीगल हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है पार्टीशन डीड में। तो लीगल वैलिडिटी देने के लिए पार्टीशन डीड को मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच द इमूवेबल एसेट इज लोकेटेड। Under section 17 of the Indian Registration Act, it is a mandatory requirement. This means parties involved in the partition will have to pay a stamp duty charges under the provision of the Indian Stamp Act में जो provision है उसके according उसको stamp duty pay करना होता है। And registration charges उसके accordingly क्या is it question उठता है, is it compulsory to register a partition deed? In 2018, Maharashtra government said the process of the partition of property belonging to HUF and received thereof by co-parcel do not fall under definition of the transfer. उन्होंने कहा consequently it is not compulsory to register such partition deed. लेकिन चूंकि इसको legal effect में it is admissible in the court of the law, इसके लिए partition deed को register करवाते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे दिल्ली में आप देखेंगे 2% स्टैम्प ड्यूटी रेट है एज सेम एज द बॉन्ड, और जो प्रॉपर्टी सेपरेटेड प्रॉपर्टी है उस पर ये रेट लगता है, और 1% आपके आसपास ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको लग जाते हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग सेम रेट है आपका। However, it is not mandatory for co-owner to register the partition in the estate. देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सपोज मान लीजिए पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 पार्ट में बांटना है कि उसमें 40% उसने जो मान लीजिए सपोज फादर है तो उसने खुद अपने पास रख लिया और allocating 30% each in the two of these son. In this case, a stamp duty applicable on to 60% of the property value, क्योंकि सेपरेटेड जो प्रॉपर्टी है उसी पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, दैट इज द इस केस में 3 करोड़ पे। तो सपोजिंग द प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिल्ली एंड applicable stamp duty rate is 2%, then brother will have to pay 6 lakh to register a partition deed and plus registration fees। आइए देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में लॉ क्या कहता है। दिल्ली का एक स्ट्रिक्ट स्टैम्प ड्यूटी की एंट्री नंबर 45, इसमें पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है कि इस पर स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा। तो पार्टीशन मतलब पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 215 में इंडियन स्टैम्प एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को कैसे डिफाइन किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन देखिए आप राइट साइड में देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन का मींस एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर by co-owners of the any property divide or agree to divide such property in severally and includes also a final order for effecting a partition passed by any revenue authority or any civil court and an award by the arbitrator directing a partition। Even कोर्ट के थ्रू जो आप पार्टीशन करते हैं तो वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन में कवर करेगा।
तो पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन में कितने स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं सेम ड्यूटी एज ए बॉन्ड फॉर द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेपरेटेड शेयर और शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप बॉन्ड पे स्टाम्प ड्यूटी देखते हैं तो बॉन्ड की इन केस ऑफ द बॉन्ड आप देख रहे होंगे राइट साइड में नीचे मैंने रेट लिया वहां से 2% एंड कहते हैं 0.5% ऑफ बॉन्ड इशू बाय द लोकल अथॉरिटी। तो 2% का यही रेट जो है एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी रेट इन दिल्ली है। अब प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट, एक यहाँ पर देखिए प्रोविजन देख रहे हैं वो कि जहां अगर कोई फाइनल ऑर्डर इफेक्टिंग पार्टीशन डिड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी या सिविल कोर्ट, इन दैट केस स्टाम्प ड्यूटी जो है आपका required for the instrument of partition and such instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty of such instrument shall not exceed 10 rupees। तो इस केस में आपका जो स्टाम्प ड्यूटी रेट है 10 रुपीज जो है बस उतना ही लगेगा। तो क्योंकि कोर्ट के थ्रू अगर आप कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अगर आप करते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी में जो रेट है वो काफी कम है। तो पार्टीशन के क्या क्या तरीके हैं, तो अभी हम लोग आगे के स्लाइड में इसको देखेंगे भी। यहाँ हमने स्टाम्प ड्यूटी को समझा। What happens to a property after partition is executed? Once partition deed is executed, effected, so each share in the property becomes an independent entity, or each divided share of the asset gets a new title. Also, members surrender their claim in the share that have been allocated to the other members. मान लीजिए एक पार्टीशन होता है तो बीच में आप लोग मान लीजिए इजमेंट के लिए कोई गलियारा छोड़ा जिसमें दोनों मेंबर सरेंडर करते हैं, तो वो भी इस फैक्ट में आ जाएगा। आफ्टर द पार्टीशन ईच पार्टी मस्ट आल्सो कंप्लीट द प्रॉपर्टी म्यूटेशन प्रोसेस टू मेक द चेंज लीगली वैलिड। तो पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन डीड को लेकर आप जाके फिर उसको म्यूटेशन करा लेते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम से करा लेते हैं, और जो रिसिप्ट वगैरह होल्डिंग रिसिप्ट वगैरह जो होता है लैंड रेवेन्यू वगैरह आप उस पर पे करते हैं। आइए समझते हैं पार्टीशन डीड एंड पार्टीशन सूट में क्या अंतर है। Under provision of the law, a property would be divided either by way of the partition deed or by way of the partition suit. Second step, when you go to for the partition suit, the need to go for the second option arise in case where dispute or in case where co-owner do not mutually agree to partition. In this case, partition suit must be filed in appropriate court of the law. Before one can file a suit, they will have to issue a request to all the co-owners demanding partition. In case party refuse to entertain your request, you are within your legal right to move court over the matter. Under the Indian law, aggrieved party must approach the court within 3 years from the date when the right to file a partition suit accrues. इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोर्ट के थ्रू आपका पार्टीशन होता है, so in that case stamp duty is very nominal amount. Both the instrument, however, serve the same purpose. They create and distinguish right of the co-owners in a jointly owned property. आप या तो पार्टीशन एग्जीक्यूट करें और उसका रजिस्ट्रेशन किया, या पार्टीशन शूट करवाएं और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है या कोर्ट ऑर्डर, चूंकि ये पार्टीशन शूट के बाद जो ऑर्डर मिलेगा ये जैसे लीगल डॉक्यूमेंट, तो दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों सेम पर्पस, दे क्रिएट एंड डिस्टिंग्विश राइट ऑफ द को-ओनर्स jointly owned property. So that is same effect. आइए देखते हैं टैक्स एस्पेक्ट ऑन द पार्टीशन डीड. Since no transfer has taken place as through the partition, the beneficiary are not liable to pay any capital gain tax after the division. इसके में सेक्शन 47 आइटम नंबर 1 जो है क्लॉज इसका, वो कहता है कि दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ HUF. तो इस केस में वो ट्रांसफर नहीं समझा जाता, exempted from the transfer, and that's why no capital gain taxes arise in this case. अब देखते हैं कि एक हम कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि डिटेल पॉसिबल नहीं होगा शॉर्ट वीडियो में. तो पार्टीशन मींस डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी. पार्टीशन में डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी फिजिकली डिवाइडेड among the members of the family. The division will be such as that share of the each member will be determined physically
यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट है कि इनकम डिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी विदाउट फिजिकल डिवीजन ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टीशन, और इनकम टैक्स में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी है, फिजिकली डिफाइन नहीं किया, उसका रेंट डिवाइड हो जा रहा है, तो वो पार्टीशन नहीं समझा जाएगा। फिजिकल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, ईच शेयर ऑफ द ईच मेंबर बी डिटरमाइंड फिजिकली सेपरेटली, तो तभी ये पार्टीशन समझा जाएगा। However, for the recognition of the partition under tax law, division of the property by meets and bonds is necessary. That is, a physical division is necessary. Again, under Hindu law, partial partition is also recognized. However, in view of the section 171 subsection 9 of the income tax act, जब आप देखेंगे इस सेक्शन के अंदर, तो पार्शियल पार्टीशन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द टैक्स पर्पसेस। तो इस प्रोविजन को जब असेसमेंट कराने जाएंगे तो इस प्रोविजन को देखेंगे। अगर पार्शियल प्रोविजन है तो मेंबर्स जो हैं पहले के, वो लायबल हो जाते हैं टैक्स पेनल्टी वगैरह के लिए, इसलिए टोटल पार्टीशन इनकम टैक्स में अलाउ है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्स पर्पस के लिए इवन पार्शियल या टोटल पार्टीशन भी है तो भी ट्रांसफर नहीं समझा जाता, लेकिन असेसमेंट के समय में वो टोटल पार्टीशन को ही कंसीडर करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑर्डर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन द सक्सेशन प्लानिंग। वी आर कवरिंग हियर partition of the property. In this video, what is the partition, what is partition deed, what is family arrangement, what is the effect of the executing of the partition deed, stamp duty and registration requirement on the partition deed, difference between the partition deed and the partition suit, tax effect on the partition. We are cover all topic in the short video. So if you have any query, then you may drop query in comments box or write your query on my email ID given on the last slide, or message on a WhatsApp number 9122050937, or you may call between 6 a.m. to 7 a.m. 6 p.m. to 7 p.m. in evening. So then, thank you so much. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.